इसका मतलब ये है कि आमतौर पर हमें जैसे लोग अगर बाहर से आते हैं या उनको ये समझ में आता है, और एक कहावत भी है कि दूर से पहाड़ बहुत सुहावना दिखता है, लेकिन पहाड़ चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि वो कितना कठोर है। तो वैसे ही लोगों को जो बम्बई के बारे में जो मिसकंसेप्शन है कि वहाँ जाएंगे तो रातों रात पैसा कमा लेंगे, या वहाँ जाएंगे तो रातों रात हमें शोहरत मिल जाएगी, या जो है वो है नहीं। बेसिकली हमने मुंबई मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है वो ये है कि मुंबई का अंडरबेली जो है, मुंबई में एक कल्चर हुआ करता था डांस बार्स का। डांस बार का एक कल्चर हुआ करता था, तो वो हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है। और वो डांस बार के थ्रू वो किस किस वजह से सिर्फ उसमें डांस नहीं होता था और वो कैसे ऑपरेट होता था और उसके पीछे का नेक्सस क्या था, वो हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। मुंबई के बारे में बताया गया है, और प्लस मुंबई की जो पुलिस है वो और डांस बार कल के कल्चर जो मुंबई में पहले हुआ करता था उसके बीच में क्या गहराइयाँ थी, उसके बीच में क्या ताल्लुकात थे, और वो कैसे ऑपरेट होता था, वो हमने बताया। अगर आप पुलिस ऑफिसर को देखो तो अजय देवगन ने भी किसी एक पुलिस ऑफिसर को ध्यान में रखकर वो अपने लुक और उसकी फिजिक पर उसने काम किया होगा। तो बेसिकली वो अजय देवगन को फॉलो नहीं किया गया है, वो मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर को फॉलो किया गया है। तो अगर वो इंस्पेक्टर दोनों के इर्द गिर्द में है और दोनों के बीच में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों हल्के से सांवले टाइप के हैं, उनका फेस थोड़ा सा चौकोनी है, तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ अजय देवगन को देख के हमने किया है। मुंबई पुलिस में अक्सर आपको ऐसे इंस्पेक्टर्स को आप पाएंगे वहाँ पर। जैसे अगर कॉप स्टोरी अब तक 56 देखे तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, लेकिन अगर जब मसाला फिल्म बनाने जाते हैं, जैसे सिंघम है, जैसे दबंग है, जैसे मुंबई मिरर है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की झलक तो दिखेगी ही दिखेगी। बहुत ही खूबसूरत, मतलब इंडिविजुअली प्रकाश राज एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, महेश मांजरेकर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, प्रशांत अपने आप में क्वालिफाइड एक्टर है इसमें, आदित्य पंचोली पिछले 25 सालों से काम करते आ रहे। तो इनको जब मैं नरेट कर रहा था, या इनको जब मैं काम करने को के लिए कि मैं इस रोल में आपको चाहता हूँ, तो उनके पीछे के मेरे जो रीजंस थे वो काफ़ी जस्टिफाइड लगे उनको, और इसलिए उन्होंने हाँ। मतलब वही है कि दबंग, अगर आप करते हैं कि दबंग से कंपैरिजन करते हैं या दबंग के करीब है, तो पिछले 6 महीने में सिर्फ एक ही दबंग ऐसी फिल्में थी जो मसाला फिल्में और कॉप स्टोरी के ऊपर आई हुई थी। और अब हम जब 18 जनवरी को रिलीज़ होने जा रहे हैं, तब उसके आसपास और उसके अगले 6 महीने तक ऐसी कोई कॉप स्टोरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो खाली गैप है उसका, तो उसमें मुंबई मेरा बहुत खूबसूरत तरीके से फिट होगी वहाँ पर। मल्लिका सबसे पहला कास्ट थी इस फिल्म में, जो जुड़ने के सचिन, उसके बाद मल्लिका। चूँकि एक बार डांसर की थी और एक बार परफॉर्मर की एक कहानी थी, तो मुझे लगा था कि मल्लिका सबसे ज़्यादा उसको जस्टिफाई कर पाएंगी। बट एज एन थ्रू जब 3 महीने का एक गैप आया, उसके बीच में हमने उनको स्क्रिप्ट फॉरवर्ड की, तो उनकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया। और लास्ट मोमेंट पर जब डेट्स, शूटिंग की डेट्स, क्योंकि आप पहले भी बोल चुके हैं कि बहुत बड़ा कास्ट था, मतलब प्रकाश राज, प्रशांत, महेश मांजरेकर, आदित्य पंचोली, तो इन सब की डेट्स जो थी हमारे पास अवेलेबल थी मई से। एक हफ़्ता पहले उन्होंने कहीं ऐसा कुछ बोल दिया कि वो स्क्रिप्ट से खुश नहीं है और वो नहीं करना चाहती है। तो काम करके भी शायद उतना अच्छा नहीं कर पाती वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही करती काम करने में। जो नई लड़कियों के लिए हमने जो ऑडिशंस लिए थे, जो दूसरी एक लड़की थी इस रोल में, जिया करके कैरेक्टर था उस फिल्म के लिए, तो उसमें से कुछ लड़कियां हमने शॉर्टलिस्ट की हुई थी। और फिर अचानक वापस से हमारे कास्ट डायरेक्टर को हमने बोला कि हमें कम्प्लीटली दूसरे टाइप की एक लड़की चाहिए जो मल्लिका के शूज़ फिलअप कर सके। तो वहाँ के ऑडिशंस में से जियाना आई, और जियाना को हमने फाइनल किया, और फिर जियाना के साथ ही हम आगे बढ़ गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने यही कहा था, बिगिनिंग में भी मैंने कहा था कि जब एक्टर को ये समझ में आ जाता है कि डायरेक्टर को उसका काम पता है, तो बहुत चीज़ें फ्लुएंट हो जाती हैं। तो उसके बाद कोई भी सवाल नहीं। इंडिविजुअली सारे लोग डायरेक्टर्स रह चुके हैं। प्रशांत भी अपनी शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट कर चुका है, आदित्य पंचोली 25 साल से हैं, महेश मांजरेकर खुद एक रेनाउंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर मराठी और हिंदी फिल्मों के, प्रकाश राज साउथ की फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत स्मूथ। हमने 45 डेज़ का शेड्यूल था, 44 डेज़ में कंप्लीट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अट्रैक्ट तो शुरू कर दिया है। दुम पे लकड़ी करके एक गाना है हमारा जो बहुत ही पिकअप हुआ है, मतलब यूट्यूब और चैनल्स में ऑलरेडी यूट्यूब में उसके ऊपर 1.25 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा हिट्स आ चुकी हैं।
जो गोविंदा करके गाना है वो इस फिल्म का सबसे बड़ा गाना है, जो अभी 2 जैन से लोगों के बीच में आएगा। बट वो गाना हमने ऑलरेडी थिएट्रिकल ट्रेलर्स में यूज़ किया था, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों आइटम सॉन्ग्स चलेंगे, ब्लंडर और ठुमका, तो वो भी लोगों को पसंद आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। एब्सोल्युटली, आप प्लीज़ ये फिल्म देखने आएँ, उसे बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, पैसा वसूल मनोरंजन है, अच्छे डायलॉग्स है, अच्छे गाने हैं और अच्छा एक्शन है, तो प्लीज़ आकर देखिए।